आज हम डिस्कस करेंगे आयन। आयन क्या होते हैं? ये होती हैं चार्ज स्पीशीज, मीन्स एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं आयन। अब देखो एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? एटम्स जो है स्टेबल होना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायन के अंदर, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के अंदर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। इसके बैलेंस शेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। बट इसको स्टेबल होने के लिए अपनी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी ये स्टेबल होगा। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन के अंदर। सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 28। अब देखो ये जो है सोडियम आयन एंड सोडियम एटम, अगर हम इनके साइज को कंपेयर करें तो जो सोडियम आयन होता है ये हमेशा सोडियम एटम से छोटा होता है, मीन्स कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। इसका रीज़न क्या होता है? जब भी कोई एटम कैटायन में कन्वर्ट होता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसकी लास्ट शेल भी रिमूव हो जाती है। जैसे सोडियम एटम के पास 3 शेल हैं, K, L एंड M, एंड सोडियम आयन के पास क्या है? 2 ही शेल्स है, K एंड L, तो इसीलिए इसका साइज क्या है? छोटा है। अब देखो हम बात करते हैं एनायन की। एनायन क्या होते हैं? ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो ये कन्वर्ट होता है एनायन के अंदर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट होगा क्लोराइड आयन के अंदर। ये क्या है? एनायन। ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कन्वर्ट होगा ऑक्साइड आयंस में। ऑक्साइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 288। अब अगर हम बात करें एनायन के साइज की, कंपेयर करें उसके पेरेंट एटम के साथ, मीन्स अगर हम कंपेयर करते हैं क्लोराइड आयन को क्लोरीन एटम के साथ या ऑक्साइड आयन को ऑक्सीजन एटम के साथ, तो जो एनायन होता है इसका साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होता है प्रोटॉन्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है।